ढोलकपुर नामक गांव में धनीराम नामक सेठ जी रहा करते थे। सेठ जी के पास धन दौलत की तो कमी नहीं थी, मगर कंजूस बहुत थे। एक बार वह बाजार सब्जियां खरीदने के लिए गए और सब्जी वाले से बोले, अरे भाई, ये टमाटर क्या भाव दिए? 10 रुपए किलो सेठ जी। अरे, ये तो बहुत ज्यादा है। तुम तो बहुत ठग रहे हो यार। जहाँ से तुम लाते हो वहाँ इतने के थोड़ी मिलते होंगे। तो तुम यहाँ क्या लेने आए हो? जाओ, थोक के पास चले जाओ। सेठ जी थोक की दुकान के बाहर पहुंचे और उनसे पूछने लगे। जब उन्होंने पैसे बताए तो फिर से सेठ जी को पैसे ज्यादा लगने लगे और सेठ जी फिर से बोल पड़े, जहाँ से तुम सब्जी लाते होगे वहाँ इतने की थोड़ी मिलती होगी। हाँ भाई हाँ, हम तो खेत से तोड़कर लाते हैं। तुम भी जाकर वहीं से मांग लेना। कोई पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और फ्री में मिल जाएगी। अब सेठ जी को यह बात जच गई और उन्होंने सोचा, जब कोई चीज फ्री में मिल रही है तो उसके पैसे भला क्यों दें। अब सेठ जी को यह बात जच गई और वह खेत की तलाश में निकल पड़े। और पास के ही गांव के किनारे पर खेत भी था और खेत के किनारे एक जंगल था। यहाँ सेठ जी सब्जियां तोड़ रहे थे और वहां से शेर निकलकर सेठ जी के सामने आ गया। शेर को देखकर सेठ जी की आंखें फटी की फटी रह गईं। अब उन्हें मौत दिखाई देने लगी और सेठ जी बोले, हे 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 भगवान, अगर तुम मुझे इस शेर से बचा लोगे तो मैं 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाऊंगा। और शेर वहां से चला जाता है और सेठ जी पछताने लगते हैं। मैंने बिना मतलब के 100 ब्राह्मणों को खाना खिलाने की मन्नत रख ली। अगर मैं 100 ब्राह्मणों की जगह एक ब्राह्मण को भी खाना खिलाऊं तो क्या भगवान मुझसे नाराज थोड़ी होंगे? आखिर जो भी है सब उन्हीं का तो दिया है, सब उन्हीं का तो ही है। कह तो दिया कि सेठ जी ब्राह्मण को भोजन करा देंगे। अब सेठ जी ब्राह्मण की खोज में चल दिए। कई जगह ढूंढने के बाद सेठ जी को कम खाने वाला ब्राह्मण नहीं मिला और कई जगह से पूछने पाछने के बाद सेठ जी को आखिर कम खाने वाला ब्राह्मण मिल ही गया। उसके घर पहुंचकर सेठ जी बोले, मुझे एक ब्राह्मण को दावत करानी है, इसीलिए मैं आया हूँ। ठीक है, मैं आपका आमंत्रण स्वीकार करता हूँ। आखिर सेठ जी ने ऐसा प्रश्न कह दिया कि जिसके लिए सेठ जी तैयार नहीं थी। सेठ जी बोले, आप कितना खा लेते हो? इतना सुनते ही ब्राह्मण समझ गया कि यह सेठ बहुत कंजूस है और जो यह पूछ रहा है। सेठ जी कंजूस थे तो ब्राह्मण भी कम चालाक नहीं थे। वह तुरंत ही बोल पड़े, मैं मैं तो मुश्किल से ही 2 पूड़ियाँ खा पाता हूँ। सेठ जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और उन्हें लगा कि यह उचित ब्राह्मण है। जी, मैं 8 बजे दुकान चला जाता हूँ। आप उससे पहले आकर भोजन ग्रहण कर लें। पंडित जी राजी हो गए और प्रसन्न मन से सेठ जी भी घर आ जाते हैं और सुबह सुबह भोजन की सारी तैयारी करके बैठे होते हैं। और पर 8 बजे तक भी पंडित जी घर नहीं आते। धीरे धीरे 10 बज गए। आखिरकार थक हार कर सेठ जी बोले, मैं दुकान जा रहा हूँ। देखो, मैं दुकान जा रहा हूँ। मेरे पीछे पंडित जी आए तो तुम उन्हें भोजन करा देना और 11 रुपए दे देना दक्षिणा में। इतना कहकर सेठ जी दुकान चले जाते हैं और उनके बाद पंडित जी घर आते हैं और उनके आते ही सेठानी जी उनके साथ हाथ पांव धुलाने लगती है और तभी पंडित जी फूट फूट कर रोने लगते हैं। सेठानी जी तुरंत ही उनसे पूछती है, क्या हुआ पंडित जी? क्या बताऊं, आज के दिन
तुम्हारी देवी जैसी सासू की याद आ गई। वह जब भी मुझे आमंत्रण देती और मेरे पाँव धुलाती तो मुझे 11 असरफियाँ दे देती थी। इतना कहते ही सेठानी जी भावुक हो पड़ी और कहने लगी, सासू जी नहीं हुई तो क्या हुआ पंडित जी, मैं तो हूँ। और तुरंत 11 असरफियाँ लाकर पंडित जी को दे देती हैं। इसके बाद भी सेठानी जी पंडित जी को बढ़िया सा भोजन कराने लगती हैं और पंडित जी पेट भर कर भोजन खाते हैं। और भोजन खत्म करने के बाद पंडित जी फिर से फूट फूट कर रोने लगे। और तभी सेठानी जी ने पूछा, अब क्या हुआ पंडित जी? क्या बताऊं, आपकी सासू माँ जब जिंदा थी तो वह मुझे भोजन कराने के बाद 51 सरफियां दान में दे देती थी और बहुत सारा आटा, चावल, घी आदि भी दे देती थी। पर यह सब पुरानी बातें हैं। यह सब अब लौटकर थोड़ी आने वाला है। चलिए ठीक है सेठानी जी, अब मैं चलता हूँ। तभी सेठानी जी बोल पड़ी, पंडित जी, जैसा आप पहले होता था वैसा ही होगा। इतना कहते ही सेठानी जी ने आटा, चावल, तेल, घी सारा बांधकर झोले में डाल दिया और पंडित जी को दे दिया। पंडित जी सारा सामान लेकर घर चले गए। और रात को जब सेठ जी घर आए तो उन्होंने पूछा, पंडित जी घर आए थे भोजन करने के लिए? मैंने उन्हें भोजन तो करा दिया, पर वह बार बार रोने लगते थे। इस पर सेठ जी ने आश्चर्य से पूछा, वो बार बार रोने लगते थे, ऐसा क्यों? फिर से सेठानी जी ने बताया कि उन्हें बार बार सासू माँ की याद आती थी। मैंने सासू माँ की कोई कमी होने नहीं दी और मैंने सारी दान दक्षिणा पूरी की। सेठ जी बुरी तरह से चौंक उठे। अरे कैसी दान दक्षिणा, जरा विस्तार से बताओ। जब सेठानी जी ने पूरी कहानी सुनाई, गुस्से में सेठ जी ने लाठी उठाई और पंडित जी की ओर चल दिए। इधर पंडित जी भी होशियार बैठे हुए थे। उन्होंने उनको मालूम था कि जब कंजूस सेठ को यह पता चलेगा तो वह बहुत हंगामा करेगा। इसीलिए पंडित जी ने सारी तैयारी कर रखी थी और पंडिताइन को भी यह बता दिया था कि वह पंडित जी को सफेद कफन पहना दे। सेठ जी आकर गेट खड़खड़ाते हैं। सेठ जी आ गए, तुम शुरू हो जाओ। पंडित जी, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? इन्हें क्या हो गया? अबे सुबह अच्छे भले घर से गए थे। कहा मैं सेठ के यहाँ खाना खाने जा रहा हूँ। पता नहीं उसने क्या खिला दिया। वहां से जब से लौटे हैं, दे उल्टी दे दस्त। अब हमारे पंडित जी हमें छोड़कर चले गए। कहाँ से कफन के लिए पैसे लाएंगे? कुछ भी नहीं है घर में। इतना सुनते ही सेठ जी घबरा कर बोले, ये लो पैसे रख लो और इससे इनका दाह संस्कार कर देना। 2 महीने बाद फिर से पंडित जी सेठ जी के जाने के बाद आते हैं और पंडित जी ने 2 महीने से दाढ़ी भी नहीं बनवाई थी, जिसके कारण उनकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो गई थी। सेठ जी जितना चालाक, सेठानी जी उतनी ही मूर्ख थी। पंडित जी को यह देखकर सेठानी जी ने पूछा, आप तो मर गए थे ना? जिस पर पंडित जी ने उत्तर दिया कि मैं मर गया था, मैं सीधा स्वर्ग लोक से आ रहा हूँ। मैंने वहाँ दाढ़ी नहीं बनवाई थी और यहाँ मैं दाढ़ी बनवाने के लिए आया हूँ। पंडित जी बहुत चालाक थे। उन्होंने कहीं से पता लगा लिया था कि सेठानी जी की एक लड़की थी जिसका नाम रानी था। वह बचपन में ही खत्म हो गई थी। जब उसे पता चला कि मैं यहाँ आते जाते रहता हूँ तो उसने मुझे कहा
कि मेरे घर भी चले जाना पंडित जी, और मेरे माता-पिता को मेरा हाल-चाल बता देना, और उनका भी हाल-चाल ले आना। तभी तो मैं यहाँ आपके पास रानी का समाचार देने के लिए आया हूँ। यह सब सुनकर सेठानी जी भावुक हो जाती हैं और कहने लगी कि कैसी है मेरी रानी बेटी। क्या बताऊँ, वहाँ कोई इंतजाम ही नहीं है। वो तो बहुत कमज़ोर हो गई है। वहाँ कौन-सा उसे फल-फूल आदि मिश्री खाने को मिलती है। वहाँ सब अब मुझे ही देख लो, मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ। अब तुम्हें जो कुछ भी अपनी बेटी को देना होगा, तुम मुझे दे देना, मैं उसे दे दूँगा। अब फिर से सेठानी जी ने उसे बढ़िया-बढ़िया व्यंजन और बोरी भरकर राशन दे दिया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे हमारी